है कालिंदी के साथ हुआ। पहला विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह है कालिंदी यानी यमुना की पुत्री कालिंदी के साथ। यमुना तो वही है, सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी के साथ यमुना का जो विवाह है भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। ये चौथा विवाह हुआ। यमुना जी सत्युग में पैदा हुई थी। भगवान विष्णु को पति रूप से वर्ण करने की साधना करती थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण जब आए, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए थे, वहां पर शिकार खेलने के लिए गए, तो शिकार खेलते खेलते थक गए, तो यमुना किनारे उन्होंने जल पिया, तो वहां पर एक स्त्री उनको बैठी हुई देखी। तो अर्जुन ने पूछा कि ये स्त्री तुम कौन हो, क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ और सूर्य देवता ने मेरे को इस यमुना नदी के भीतर एक महल बना कर दिया, उसी में मैं रहती हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं भगवान विष्णु को पति रूप से वर्ण करूँ, उसको अलावा किसी दूसरे पुरुष को मैं वर्ण करना नहीं चाहती। तो जब इस प्रकार से अर्जुन से बोला तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, उसको हमारे पास ले आइए। तो भगवान श्री कृष्ण के रथ में बैठ करके वह कालिंदी को यमुना को इंद्रप्रस्थ में ले गए, फिर बाद में वहां पर द्वारका में ले जाकर के उसके साथ विवाह किया। तो चौथा विवाह भगवान श्री कृष्ण का सूर्य की पुत्री के साथ हुआ। छठा विवाह मित्र बिंदा के साथ हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ की लड़की थी। यदि भी ये दोष है यहाँ पर, श्रुति उसके साथ स्मृति के अनुसार ये दोष का वाचक होता है, लेकिन भगवान के साथ ये अपवाद है। मामा की लड़की और बुआ का लड़का में विवाह नहीं होता। मामा की लड़की हो तो बुआ का लड़का हो तो उसमें भी विवाह नहीं होता, ये दोष का हेतु होता है। और बुआ की लड़की हो, मामा का लड़का हो, इसमें भी विवाह नहीं होता तो और ज्यादा दोष का वाचक होता है। बहन भाई होते हैं, मामा की लड़की बुआ की लड़का तो बहन भाई होते हैं। उसी प्रकार दोनों आपस में, तो बुआ का लड़का हो, मामा की लड़की हो, ये विवाह नहीं होता। लेकिन दक्षिण भारत में चलता है। दक्षिण भारत में ये परंपरा है अभी भी कि मामा की लड़की हो, बुआ का लड़का तो आपस में विवाह करते हैं। तो लेकिन उत्तर भारत में नहीं है। तो मनुस्मृति में निषेध किया है। तो मनुस्मृति में कहा कि मामा की लड़की और बुआ बहन का भाई की लड़की और बहन की लड़के के साथ विवाह ना हो। यदि करते हैं तो इसको छोड़कर प्रायश्चित करें। किंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कर्म किए, ऐसे विवाह किए थे कि जो बुआ की लड़की थी उसके साथ विवाह किया। 2 बुआ की लड़की के साथ विवाह किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और मामा की लड़की और बुआ का लड़का, अर्जुन का और सुभद्रा का विवाह भी ऐसे हुआ है। एक भाई की लड़की है, भाई बहन की लड़का है, और मामा है भाई की लड़की है, इसके साथ विवाह हुआ। अर्जुन का और सुभद्रा का इसी प्रकार से हुआ है। लेकिन मनुस्मृति में निषेध दिया है, मनुस्मृति में इसका खंडन किया है और दक्षिण भारत में अभी भी चलता है। अब पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठा विवाह सत्या के साथ हुआ। कहते हैं एक यहाँ पर कौशल देश के राजा की पुत्री थी, इसमें शर्त रखी थी जो कोई भी 7 साणों, उनके पास नंदी थे, बैल थे, वृषभ थे, उसको एक साथ जो नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। नाम ने जीती थी। किंतु जितने भी राजकुमार आते थे, राजा आते थे, कोई भी एक साथ उन 7 बैलों को नाथ नहीं पाता था। बहुत से घायल हो जाते, चोटिल हो जाते थे और दुखी होकर के चले जाते थे। भगवान श्री कृष्ण को पता पड़ा तो बहुत भी डूब गए। तो भगवान श्री कृष्ण योग से संपन्न थे, एक साथ 7 रूप धारण कर लिए, एक साथ 7 रूप धारण करके एक साथ नाथ दिए। तो भगवान श्री कृष्ण का मित्र इसके साथ है, सत्या के साथ है, नागनेजिति के साथ विवाह हो गया। छठा विवाह हुआ। तो कहते हैं 7वां विवाह कैकेय देश के राजकुमारी के साथ हुआ। ये भी उनकी भगवान श्री कृष्ण की बुआ की पुत्री थी। इनके कहते हैं मामा ने, बुआ के पुत्रों ने ही अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया। और 8वां विवाह कहते हैं मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मण थी, उसके साथ विवाह हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण के 8 प्रधान विवाह हुए। अब लंबे 16,100 विवाह का वर्णन आता है। कहते हैं किसी काल विशेष में भूमि का पुत्र था भौमासुर। तो भौमासुर ने क्या किया,
देवताओं का एक पर्वत को छीन लिया, अदिति माता के कुंडलों को छीन लिया। पहले किसी काल विशेष में अन्य जो राक्षस दैत्य और दानव राक्षस होते थे, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार नहीं करते थे, अतः देवताओं की पत्नियों को भी परेशान नहीं करते, देवता भी नहीं करते थे, और विशेष रूप से अदिति और दिति के प्रति कोई भी क्रोध भावना नहीं करता था। किंतु जो भामासुर हुआ है उसने अदिति माता के कुंडल, दिव्य कुंडल से छीन लिए थे। अब छीन लिए थे, इंद्र देवता ने विरोध नहीं कर पाया और लेकर के अपने पास में गया। तो इंद्र जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, बड़े हो गए, बहुत काल तक, और अयोध्या जहाँ द्वारका नगरी में रहते थे, उस काल में भगवान श्री कृष्ण के पास में इंद्र देवता आए और इंद्र देवता कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी माता के भौमासुर क्या करने लगा, भौमासुर ने कुंडल, मेरी माता के कुंडल खींच ले गया, कुंडल को ले गया, मेरू पर्वत, पर्वत पर जो मणि पर्वत है उस पर्वत को अपने कब्जे में कर लिया, और बहुत सी अन्य सामग्री उसने छीन लिया। इसलिए उसे मेरी माता के कुंडलों को आप ला करके दे दो, जब इस प्रकार से कहा। और बहुत से राजाओं की कन्याओं को ये अपहरण करके ले गया। भौमासुर ने बहुत से राजाओं की कन्याओं को अपहरण कर लिया था, 16,100 इतनी कन्याओं को अपहरण करके ले गया था। यद्यपि ले करके जाता है विवाह करने के लिए, किंतु उन कन्याओं ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए वो सारी कन्याएं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करके रहती थी, उसी के घर में, उसी के राज्य में रहती थी, लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करती थी। लेकिन जो भौमासुर था वो ले जाता था किस लिए, विवाह करने की इच्छा से, किंतु उन कन्याओं ने कभी विवाह नहीं किया। तो सारी राजाओं की पुत्रियां थी, अन्य औरों की पुत्रियां थी। इस प्रकार से तो भगवान श्री कृष्ण से जब इंद्र देवता ने कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, आह्वान किया, और गरुड़ के ऊपर कहते गरुड़ पर बैठे उस समय, और एक पत्नी को ले गए, सत्यभामा को। सत्यभामा प्रिय पत्नी रही किसी काल तक, क्योंकि उसने प्रिय क्यों रही कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उसने एकादशी व्रत किया था। तो एकादशी भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते रहती थी, और माघ महीना नहाती थी, और भगवान श्री कृष्ण को माघ के महीने में ठंडी में, वो प्रयागराज में किसी काल में ब्राह्मण की पत्नी थी, और ब्राह्मण तो मर गया, लेकिन वो रहती थी प्रयाग, वहाँ पर हरिद्वार में रहती थी, और हरिद्वार में रह करके ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी काल हो, गंगा जी में स्नान करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी, और एकादशी व्रत रहती थी। तो पूजा करते करते एकादशी व्रत रहते रहते उसकी शरीर छूट गया था। भाई भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में सत्यभामा के रूप में पैदा हुई थी, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी, सत्यभामा के रूप में पैदा हुई थी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण एकादशी के व्रत के महत्ता को लेकर के उससे ज़्यादा प्रेम करते थे। इसलिए सत्यभामा को गरुड़ के ऊपर पीठ में बिठा करके ले गए, युद्ध करने के लिए साथ ले गए। कभी कभी पहले क्षत्रियों की स्त्रियाँ भी युद्ध करने के लिए साथ साथ जाते थे, कभी स्वयं भी अकेले जाते थे, जब पति मर जाता था तो वो स्वयं भी लड़ लेते थे। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई है ना, उसने लड़ी, दो तीन रानियों का नाम आता है, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई रानी, और भी कई रानी, कई राजाओं की पत्नियां हैं, युद्ध करते थे, अभी भी करते हैं। अभी स्त्रियाँ से सेना में भर्ती होती है ना, लड़कियां होती हैं, स्त्रियाँ भी होती हैं, तो वो अभी भी युद्ध करते हैं, पहले भी करते थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को गरुड़ के ऊपर पीठ बिठा कर ले गए, और वहाँ पर कहते हैं जो प्राग ज्योतिषपुर, जो भौमासुर की राजधानी थी, हिमालय क्षेत्र में थी, प्राग ज्योतिषपुर थी, उसकी यहाँ पर कहते हैं परकोटा था। इसके परकोटा में कहते हैं, पहले तो परकोटा पहाड़ों का परकोटा था, जल से भरा हुई खाई थी। तो कहते फिर इसके पश्चात दूसरा पहरा था बिजली का परकोटा था, तीसरा गैस का परकोटा था, इसके भीतर मुर नाम का दैत्य रहता था, और इसके कहते हैं उसमें कई हजार हाथियों का बल था। और इतनी दूरी पार करने के पश्चात ही उस प्राग ज्योतिषपुर के भीतर प्रवेश किया जाता है। जैसे ये जो नगर है, नगर की सुरक्षा के लिए 5 दीवार बनाई जाए, एक दीवार पार करा, 2 दीवार पार करे, तीसरी दीवार पार करी, चौथी दीवार पार करी, 5वीं दीवार पार करी, तब इसके नगर के भीतर आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। उसी प्रकार से प्राग ज्योतिषपुर जो राजधानी थी उसकी, भौमासुर की, तो वो कहते हैं इतने परकोटा के भीतर रहता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से, गदा से
उनकी सारी जो रक्षा सुरक्षा कवच था सारा तोड़ दिया, पहाड़ों को तोड़ दिया, अग्नि को बुझा दिया, गैस को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके पश्चात मुर नाम का जो दैत्य था और रक्षा करता था, दरवाजे पे रहता था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। जब उससे के मुर के जो पुत्र थे 5, उसने कहा कि हम अपने पिता का बदल लेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण को उससे युद्ध करने के लिए आए, उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। इसके पश्चात भौमासुर अकेला ही भौमासुर सेना को लेकर के आया और भगवान श्री कृष्ण के साथ भयंकर युद्ध किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सेना का भी संहार कर दिया और भौमासुर को भी मार दिया। जब भौमासुर को मार दिया तो मारने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने आगे गए, नगर के भीतर गए, तो लक्ष्य जो भूमि माता है, भूमि माता के पुत्र था भौमासुर, तो अपने जो भौमासुर को पुत्र था उसको साथ लेकर के आए और उसको प्रणाम करवाया, हे पुत्र इसको प्रणाम करे, और कहा भगवान श्री कृष्ण से उसको अभय दान करवाया कि हे कृष्ण इसको अभय दान कर दीजिए, इसको मत मारिए। तो भौमासुर के पुत्र को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मारा, वही बाद में उस पुत्र का नाम था भगदत्त। उसी भगदत्त को अर्जुन ने महाभारत युद्ध में मारा था। अब भौमासुर ने जो राजकुमारियों को जेल में रखा था, उन सारी राजकुमारियों को उसने भगवान श्री कृष्ण छुड़वाया तो कहा तुम अपने अपने राजा अपने अपने नगरों में जाइए, अपने अपने राज पिताओं के पास में जाइए। तो सारी राजकुमारियों ने कहा कि अब हमारे पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम आप चाहते हैं कि आप ही हमसे विवाह कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके सारी राजकुमारियों ने विवाह का प्रस्ताव दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तो सारी राजकुमारियों को भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी में भेज दिया और भगवान श्री कृष्ण ने वहां से अदिति के जो माता अदिति को थे वो ले जा करके स्वर्गलोक में गए, तो सत्यभामा को भी ले गई और ले जा करके अदिति माता को क्या कर दिया, कुंडल ले दिया। और कुंडल लेने के पश्चात जो रथ सची थी, देवराज इंद्र की पत्नी थी, उसने सत्यभामा को उस उद्यान में घुमा दिया जिस उद्यान में पारिजात का वृक्ष था। उस वृक्ष को देख करके सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया इसको हमारे उद्यान में ले चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वो पारिजात वृक्ष को उखाड़ करके गरुड़ के पीठ पर ले जाने लगे। तो इंद्र देवता ने कहा कि ये तो स्वर्ग की शोभा है, आप कैसे लेके जा रहे हो, आप मेरी आज्ञा के बिना नहीं ले जा सकते। तो इंद्र देवता भगवान श्री कृष्ण लड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए इंद्र देवता ने वज्र छोड़ दिया, तो किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस वज्र को अपने अधीन कर लिया, सुदर्शन चक्र में लीन कर दिया। बाद में अदिति माता ने समझाया कि तुम ऐसा गलत कार्य क्यों कर रहे हो, अभी तो भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी मदद करी, उसके साथ युद्ध कर रहे हो। पर अदिति माता ने कहा कि हे कृष्ण जब तक तुम पृथ्वी लोक में रहोगे तब तक ये पारिजात का वृक्ष सत्यभामा के आंगन में रहेगा। अब जैसे ही तुम स्वर्गलोक को छोड़ते आ छोड़ोगे उसी काल में इस पारिजात का वृक्ष पुनः स्वर्गलोक में आ जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, ठीक है जब तक मैं रहूँगा तब तक रहेगा, और जब तक मैं शरीर छोड़ कर चला जाऊँगा स्वर्गलोक छोड़ूंगा उसी काल में पारिजात वृक्ष को तुम्हारे पास में जाएगा। उसी काल में सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए अदिति माता ने उसको वरदान दे दिया तो तुम अपने पति को सबसे ज्यादा प्यारी रहोगी और जब तक पृथ्वी लोक में रहोगी तब तक तुम जवान रहोगी, बुढ़ापा तुम्हारे पास में नहीं आएगा। तो सारी जितनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां होंगी उनमें से सबसे जवान यही रहती थी, क्योंकि अदिति माता ने वरदान दे दिया था। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण आए और द्वारका में आकर के 16,100 रानियों से विवाह किया। तो सभी के साथ कहते हैं एक रानी का एक दिन में एक विवाह नहीं किया, एक ही साथ 16,000 विवाह किया। और एक ही साथ 16,000 कैसे करेगा एक व्यक्ति, कहता 16,100 रूप बना लिए भगवान ने, क्योंकि जो योगी होता है तो योगी व्यक्ति अपने काय भू होते ना योग सूत्र के अनुसार, तो एक शरीर के हजारों शरीर बना लेते एक ही जैसा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रूप बना लिए। उतने ब्राह्मण थे तो सारे ब्राह्मणों ने उनमें ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह कर दिया 16,100 के साथ, और सभी को अलग अलग महल में भगवान श्री कृष्ण रहने लगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए।
8 तो भगवान अरे प्रधान हुए, तो इसी 16,100 अरे सामान्य रानियां रहीं, और 16 जो 8 थी वो पटरानियां रहीं। अब किसी कल्प विशेष में भगवान श्री कृष्ण के 16,056 विवाह हुए। दूसरे कल्प में तो 16,056 हैं, और एक कल्प में 16,108 हैं। इस भागवत महापुराण के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, और दूसरे पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 16,056 विवाह हुए। अब दूसरी ही कथा कहते हैं, बाणासुर को लेकर कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हुआ अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ। तो बाणासुर भगवान शिव जी का भक्त था। तो किसी कार बाणासुर के 1000 हाथ थे, तो 1000 हाथों को 1000 हाथों से भगवान शिव जी की पूजा पाठ करता था, नृत्य करता था, बाजे बजाता था, संगीत गाता था। तो भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे दिया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, और मैं उसकी पूर्ति करूंगा, और मैं तुम्हारे राज्य में रहकर तुम्हारी क्या करूंगा, रक्षा करता रहूंगा। तो उसने वो और 1000 बहुत हाथियों का बल भी दे दिया। अब बल देने के पश्चात उसने वरदान मांगा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं जिस राज्य में रहूं उस राज्य में आप मेरे पास में रहिए, मेरे राज्य की रक्षा करते रहिए। तो भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करता रहूंगा और तुम्हारे राज्य में भी रहूंगा। अब बहुत काल व्यतीत हुआ, 1000 हाथ थे, उसके बल बहुत था, और उसको युद्ध करने की इच्छा हो गई। तो जिस राजा के पास में जाता था और कहा मेरे साथ युद्ध करो, तो वही राजा मना कर देता, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। देवताओं के पास में जाता था, तो हे देवता मेरे साथ युद्ध करो, मेरी भुजाओं में खुजलाहट हो रही है, मेरी खुजलाहट मिटाने के लिए आप मेरे साथ युद्ध करो। तो देवता ही मना कर देते थे, इसके साथ युद्ध कौन करेगा, बहुत हाथियों का बल था, शिव जी उसके रक्षक थे। तो जिन राजाओं के पास में जाता था वो राजा मना कर देता था, जिस देवता के पास में जाता था वो देवता मना कर देते थे, जिस राक्षस के पास में, दैत्य के पास में, किसी के पास में जाता था वही मना उसको कर देते थे। अब दुखी होकर के भगवान शिव जी के पास में चला गया। पहले तो भगवान शिव जी की पूजा करी, और पूजा करने के पश्चात कहा, भगवान शिव जी ने कहा, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, बताइए क्या बात है। तो महाराज मैं जिसके पास में जाता हूँ वही मेरे से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं करता। मैं अपनी भुजाओं की खुजलाहट मिटाने के लिए अभी पर्वत से रगड़ करके आया हूँ, इसलिए कोई भी योद्धा नहीं है मेरे समान आपको छोड़ करके, इसलिए आप मेरे साथ युद्ध करिए। भगवान शिव जी ने कहा, एक मूर्ख, मैंने तेरे को बल दिया और मेरे से युद्ध करना चाहता है, ले मैं एक झंडा देता हूँ, एक झंडा देता हूँ, अपने नगर के ऊपर लगा देना, जब ये झंडा गिर जाए तब समझ लेना मेरे जैसा बल वाला कोई पैदा हो गया होगा, वो तेरे साथ करेगा और तेरी भुजाओं के सारे जो अभिमान है चूर कर देगा। तो वो प्रतीक्षा देखता रहता था हर दिन, कब मेरा झंडा गिरे, कब मेरे युद्ध का अवसर आए, कब मेरा झंडा गिरे, कब युद्ध का अवसर आए, उसने लगा कर रखा। अब एक दिन क्या हुआ, उषा को प्रद्युम्न ने रात्रि के स्वप्न में देखा तो फिर वहां से उषा ने रात्रि दिन देखा, तो रात को बिहार किया होगा उसने, बिहार करने के पश्चात स्वप्न छूट गया उसको, और चित्रलेखा ने उसकी दशा देखी, दशा देखने के पश्चात कहा, क्या बात है, क्यों दुखी है, कि मैंने रात को एक पुरुष को देखा जो मेरे साथ बिहार कर रहा था, उसको मेरे को चाहिए। उसने कहीं फोटो बनाए चित्रलेखा ने, तो सभी का निषेध करते करते देवताओं का, राजाओं का, सबका फोटो बनाया, सबका निषेध कर दिया। फिर कृष्ण भगवान का फोटो बनाया तो थोड़ा छीन लिया, कहा इस जैसा था, किंतु ये नहीं है। फिर तुमने कहा बनाया, कहा हाँ इस जैसा था लेकिन इस जैसा नहीं है। फिर अनिरुद्ध का बनाया, कहा यही है। तो अनिरुद्ध का फोटो बनाया तो उसने कहा कि एक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का पुत्र है। तो चित्र लेकर उसको उठा ले आए, सोते समय ले आए, पलंग के सहित है, और ला करके उसके वहाँ पर उषा के महल में रख दिया। अब उषा उसके साथ प्यार करती। एक दिन उसको सुरक्षित, दोनों ने, कन्याशाला अलग होती है, अंतपुर, राजाओं का जो होता है कन्याशाला, अंतपुर अलग अलग होते हैं। तो कन्याशाला में रहती थी, यहाँ पर कुंवारी कुंवारी कन्या रहती होंगी, अन्यों की, राजाओं की या तो मंत्रियों की कन्या उसके साथ साथ रहती थी। तो वहाँ पर कोई भी पुरुष जा नहीं सकता था, बिना राजा की आज्ञा के कोई भी नहीं जा सकता था। स्त्री तो जा सकती है लेकिन पुरुष नहीं जा सकता था, पहरेदार में सुरक्षा में रहते थे। तो एक दिन पहरेदारों ने देख लिया कि कोई पुरुष इसके साथ रह रहा है, उसके चिन्ह में, उसके चिन्हों में विकृति आ गई थी।
तो उषा के चिन्हों में विकृति आ गई। तो राजा से कह दिया, बाणासुर से कह दिया, महाराज तुम्हारी पुत्री ने कोई दोष कार्य किया, हमने उसके साथ कोई पुरुष बैठा हुआ देखा था और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया, उसका चिन्ह दूसरे प्रकार के दिख रहे हैं। तो बाणासुर ने जब देखा तो बड़ा क्रोध आया, उसने सैनिकों को भेजा देखने के लिए। तो वहाँ पर पुरुष देखा, तो पुरुष को देख करके कहते हैं आक्रमण करवा दिया उसने। तो सारे जितने भी सैनिक थे उसको मार दिया पहले, फिर तो अनिरुद्ध ने, फिर बाद में पुनः बाणासुर ही गया और बाणासुर ने भी उसके साथ युद्ध किया। तो सामान्य युद्ध से तो बाणासुर ही हार गया, विशेष जब युद्ध किया तो उसने नागपाश के द्वारा बांध लिया और बांध करके जेल में डाल दिया। अब इधर भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं 4 महीना व्यतीत हो गए, चातुर्मास चल रहा था, तो 4 महीना व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के पश्चात भी उनको मालूम नहीं पड़ा कि फिर तो अनिरुद्ध गए तो कहाँ गए। अब जिसके एक पुत्र हो 2 पुत्र तो सुमालूम पड़ जाए। अब भगवान श्री कृष्ण के तो 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र थे, 10-10 पुत्र थे, एक पुत्रियां थी। एक रानी के 10 पुत्र, एक रानी के 10 पुत्र, 16,108 रानियों को 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां थी। अब इतने पुत्रों को कौन ध्यान करेगा, है ना? इतने पुत्रों को एक व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। तो 4 महीना व्यतीत होगा। अब वो तो पुत्र के पुत्र था, पुत्र भी नहीं था, तो पुत्र का पुत्र था तो ध्यान में नहीं आया। तो कौन कहाँ गया कौन कहाँ नहीं गया, जिसके 1-2 पुत्र हों तो मालूम पड़ता है, लेकिन जिसके ज़्यादा हो जाते हैं उसको मालूम भी नहीं पड़ता। तो भगवान नारद 4 महीना व्यतीत होने के पश्चात नारद जी आए। तो नारद जी ने कहा कि भाई तुम अपने पुत्रों के विषय में जानते हो, तुम्हारे पुत्र कहाँ कहाँ गए? कहाँ, क्या बात है कि अनिरुद्ध कहाँ है, क्या तुमको मालूम है? तो खोजबीन लगाई तो मिले ही नहीं। तो नारद जी ने बताया कि वो तो बाणासुर की जेल में बंद है। जब बाणासुर की जेल में बंद है तब भगवान श्री कृष्ण क्यों बंद है कि उसको चित्र लेकर बंदी लेकर यहाँ पर गई और उषा के साथ वो विवाह करना चाहता है। उषा ने उसको पति रूप से वर्ण कर लिया। इसको देख करके बाणासुर ने उसको बंदी बना लिया। जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बलराम ने कहा कि हम अपनी पुत्र वधू को और पुत्र को लेने के लिए चलते हैं, बारात लेकर चल दिए, युद्ध भी करेंगे और उसको लेकर भी आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सेना सजा करके बाणासुर की नगरी में चले गए। अब ये कहाँ पर थे? हिमालय क्षेत्र में थे, कैलाश पर्वत के आसपास ही उसकी नगरी थी। वहाँ पर हो सकता है जो कामाख्या है ना, कामाख्या के आगे वाला क्षेत्र में वो उसका नगर होगा। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही सेना लेकर गए। तो वहाँ पर जाकर के बाणासुर के साथ युद्ध करने का नंबर आ गया। तो बाणासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण युद्ध हुआ। उसी काल में बिजली आ रही है, बिजली है। तो बाणासुर के साथ युद्ध हुआ। तो उसी काल में भगवान शिव जी युद्ध करने के लिए अपने गणों के साथ आ गए। अर्थात नंदी है, कार्तिक भगवान है, गणेश जी है और अन्य सारे ही युद्ध करने के बाणासुर की पक्ष लेने के लिए आया, क्योंकि भगवान शिव जी ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करता रहूंगा। इस प्रकार से बाणासुर के साथ भगवान शिव जी का कृष्ण भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। जब भयंकर युद्ध हुआ तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कृष्ण, हे भगवान भोलेनाथ, जब तक आप पराजित नहीं होगे तब तक मैं आपके वरदान को पूरा कैसे करूंगा, इसके अरे भुजाओं का अभिमान कैसे भंग करूंगा, इसलिए आप तो मेरे ऊपर कृपा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जम्भास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया। तो जम्भास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर देने का अर्थ होता है व्यक्ति खड़ा भी जमाई लेता है, अतः उससे युद्ध नहीं कर सकता। जिसको आलस्य आता है, जिसको निद्रा आती है, जिसको जमाई आती है, वो कोई अन्य कार्य कर नहीं पाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब जम्भास्त्र का प्रयोग कर दिया शिव जी के ऊपर, तो जमाई लेने लगे, नींद आ गई। तो भगवान सोने के लिए चले गए युद्ध क्षेत्र छोड़ करके। उसी काल में बाणासुर के साथ भगवान शिव जी का युद्ध हुआ, बाणासुर के साथ कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ। तो बलराम जो कार्तिक भगवान थे, गणेश जी थे, नंदी थे, उनको भी भगवान बलराम जी ने कृष्ण ने हरा के भगा दिया। भाग गए सारे। जब भाग गए तो इधर बाणासुर आया तो शिव जी भाग गए, बलराम वो भी भाग गए, कार्तिक भगवान जो है नंदी भाग गए। तो मैं ही लड़ने जाऊं, तो एक बाणासुर जैसी गया तो बाणासुर के साथ भगवान शिव जी का भयंकर युद्ध, कृष्ण भगवान के साथ भयंकर युद्ध हुआ। एक बार पराजित बाणासुर हुआ, दोबारा फिर युद्ध करने के लिए आया। तो उसी काल में भगवान श्री कृष्ण ने
बाणासुर के 1000 हाथ थे, 4000 हाथों को छोड़ करके सारे हाथों को काट दिया। और जो काट दिया तो पुनः और मानने वाले थे। उसी काल में भगवान शिव जी कृष्ण भगवान के पास में और प्रणाम किए, हे कृष्ण इसको मत मारो, इसको मैंने अभय दान दिया है, इसको मैंने क्या दिया है, अभय दान दिया, इसको आप मत मारो। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं इसको नहीं मानना चाहता, मैंने भी इसके वंश को अभय दान दिया था, यानी प्रहलाद जी को अभय दान दिया था कि मैं तुम्हारे वंश के किसी व्यक्ति को नहीं मारूंगा, इसलिए मैं भी नहीं मानना चाहता। तो भगवान शिव जी ने कहा कि हे बाणासुर अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दो, अब तुम इस योनि को छोड़ो, मेरे गण बन जाओ। उसी काल में बाणासुर ने वो जो दैत्य योनि थी वो छोड़ दिया, भगवान शिव जी का गण बन गया और सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण को दे दी, अर्पण कर दी, उषा का विवाह कर दिया अनिरुद्ध के साथ। इस प्रकार से उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। ये कभी हिमालय क्षेत्र में जब जाएंगे ऊकी मठ, मतलब यहाँ पर अरे केदारनाथ जाएंगे तो रास्ते में एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अब राजा नृग को लेकर के आता है, कहते राजा नृग एक राजा थे, कहते किसी एक बहुत बड़े दानी थे। शिव जी हैं कहते गोदान भगवान विष्णु के भक्त थे, ब्राह्मण भक्त थे और बहुत दान करते थे। अब दान में क्या, गायों का दान करते थे। और किसी काल विशेष में कहते हैं तो ये नृग कहते हैं इन्होंने क्या किया, बहुत गाय दान दी, एक ब्राह्मण को गाय दान दी। तो एक जो गाय लेके जा रहा था ब्राह्मण, कहीं लाखों की संख्या में कहीं करोड़ों की संख्या में दान दे चुके थे। अब दान देते देते उनकी आदत बन गई थी। तो एक ब्राह्मण गाय लेकर दान लेकर के जा रहा था, वो गाय क्या हुआ उस ब्राह्मण के हाथ से छूट गई। वो छूट करके पुनः राजा के जो गोधन था उसमें जाकर मिल गई। उसी गाय को राजा ने अगले दिन अथवा उसी दिन दान कर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। राजा को तो मालूम नहीं था कि ये मैंने दान कर दिया। अब कौन ध्यान रखे, जिसकी करोड़ों गाय हो, अरबों खरबों गाय हो, ध्यान कौन देगा? किंतु जिसकी एक ही गाय है वो तो ध्यान देगा कि मेरी एक ही गाय है, इसी को मैं लेके गया था, वो ध्यान देता है। तो जो ब्राह्मण लेके गया था, जिसको पहले दान मिली थी, वो तो उसके हाथ से छूट गई थी, तो लेने के लिए वो आ रहा था। इधर उसी गाय को राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी भूलवश से। तो वो ब्राह्मण लेके जा रहा था, वो ब्राह्मण लेने के लिए आ रहा था, ढूंढने के लिए आ रहा था। तो दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। तो आपस में जब मिल गए तो कहते हैं, अब उसने कहा कि ये गाय तो मेरी है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो, चोरी करके ले जा रहे हो? उसने कहा मैं तो राजा से मांग कर लाया हूँ, दान लेकर आया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो दोनों ब्राह्मण राजा के पास में आए, कहा कि राजन ये मेरी गाय है और ये ब्राह्मण चोरी करके ले जा रहा है। तो राजा कहने लगा मैंने तो भाई इसको दान दी और आपको भी दान दे दी, इस गाय के बदले तुम 1000 गाय ले लो। तो पहले ब्राह्मण का इसके बदले में 1000 गाय ले, दूसरे उसने कहा मैं नहीं लूंगा, यही गाय लूंगा। दूसरे कहा तो तुम ले लो इसके बदले में 1000, उसने कहा मैं यही गाय लूंगा, 1000 गाय नहीं लूंगा। दोनों ही खतरनाक रहे, दोनों ही बैरागी रहे। तो दोनों ने 1-1000 1-1 लाख गाय नहीं दी। तो दोनों जब नहीं लिए तो निर्णय नहीं हो पाया, दोनों ही गाय छोड़ कर भाग गए। अब वही राजा नृग राजा उसी दोष के कारण नृग योनि में चले गए थे। वही राजा कैसे हो गए थे, एक दोष के कारण नृग योनि की प्राप्ति हो गई थी। तो यहाँ पर इस कथा का सार है कि ब्राह्मणों को धन नहीं खाना चाहिए। इस कथा का सार यही है, ये कथा का कि ब्राह्मणों को जो धन है वो दोष का हेतु बनता है, इसलिए उसको धन, देवता का धन, ब्राह्मणों का धन, पुण्यात्मा का धन को नहीं खाना चाहिए, वो पच नहीं पाता। हाँ ब्राह्मण ने दिया है तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण ने वो धन दे दिया है, देवता ने धन दिया है तो वो पच जाएगा। लेकिन चोरी ब्राह्मण छीन कर ले गया है, वो धन पचने वाला नहीं है, कभी ना कभी वो फल दे जाता है। इस कथा का यही तात्पर्य है। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की गृहचर्या को देखने के लिए यहाँ पर है नारद जी आए। नारद जी ने सोचा कि मैंने शिव जी का विवाह देख लिया, विष्णु भगवान का विवाह देख लिया, राम जी का विवाह देख लिया, अब भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए। एक पत्नी को एक दिन अवसर देते हो, दूसरी प्रतीक्षा करती रहती हो, तीसरी प्रतीक्षा करती रहती हो। भगवान 16,108 रानियों के साथ कैसे विवाह करते हैं? चलो उनकी गृहचर्या को देखते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं।
थोड़ा झगड़ा लगाते हैं। तो नारद जी थोड़ा झगड़ा लगाने के लिए, थोड़ा आनंद लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण की गृहचर्या को देखने के लिए आया। तो सबसे पहले भगवान श्री उन्होंने सोचा सबसे पहले रुक्मिणी के घर में चलते हैं। कृष्ण भगवान को नहीं बताया कि मैं आपके घर में आग लगाने के लिए आया हूँ, आपको झगड़ा कराने के लिए आया, एक पत्नी के साथ दूसरी पत्नी के साथ झगड़ा लगाने के लिए आया हूँ, ऐसा नारद जी ने नहीं कहा। मन में तो यही था थोड़ा झगड़ा लगा करके आनंद लिया जाए, थोड़ा झगड़ा लगा करके क्या लिया जाए, आनंद लिया जाए। जैसे झगड़ा लगाने वाली स्त्रियों को अथवा पुरुषों को थोड़ा देर तक इसमें आपस में झगड़ा हो जाए तो हमको आनंद आए, ऐसा सोचते हैं व्यक्ति। उसी प्रकार से सोचा भगवान के साथ भगवान की पत्नियों में थोड़ा झगड़ा लगाया जाए, थोड़ा आनंद लिया जाए। तो ऐसा सोच करके भगवान नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी के घर में गए। तो रुक्मिणी के घर में गए तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास में भी थे। तो उन्होंने कहा आइए नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए। यद्यपि नारद जी कई बार आ चुके हैं, जा चुके हैं, जा चुके हैं, 1000 कहीं 100-200 बार आ चुके होंगे, अथवा 10-15 बार आ गए होंगे, 20 बार आ गए होंगे, किंतु इस बार तो दूसरे उद्देश्य से ही आए। इस बार विशेष रूप से आए। उस बार तो कल्याण कराने के उद्देश्य से आया। जिस बार कल्याण कराने के उद्देश्य से आते हैं उस काल घरों में नहीं जाते हो, सीधा राजमहल में जाते हैं। और इस बार तो सीधे घरों में गए, राजा के पास नहीं गए, मेरा स्वागत करो सत्कार, सीधा भगवान श्री कृष्ण के घर में चले गए। किस घर में गए? रुक्मिणी के घर में गए। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कोई कार्य कर, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, रुक्मिणी के पलंग में बैठे थे, रुक्मिणी उनकी सेवा कर रहे थे। तो नारद जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण उठे और अपने पलंग पर बिठाए, बहुत दिनों के बाद आए, आइए स्वागत सत्कार है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने सोचा यहाँ तो दाल घटने वाली नहीं, यहाँ तो पहले से कृष्ण और रुक्मिणी बैठी हुई है। तो उन्होंने थोड़ा स्वागत सत्कार स्वीकार किया। उनका अब मैं जाना चाहता हूँ। तो सत्यभामा के उसमें चले गए और सत्य उन्होंने कहा कि इस भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ हैं तो वहाँ पर तो नहीं होंगे, तो पुनः वहाँ पर जाकर झगड़ा लगाएंगे। तो जैसे ही वहाँ पर गए तो वहाँ पर भगवान दूसरी प्रकार से कार्य कर रहे थे। उन्होंने सोचे कृष्ण मेरे से पहले कैसे आ गए यहाँ पर। अब वहाँ पर भी दाल नहीं गली, तो वहाँ से चलकर तीसरी रानी के पास में गए। तो वहाँ पर भी कृष्ण तीसरा ही कार्य कर रहे थे। किसी रानी के पास में संध्या बंदन कर रहे थे, किसी यहाँ पर बच्चों को खिला रहे थे, किसी यहाँ पर कुछ मीटिंग कोई उद्धव जी के साथ बैठे हुए थे, कहीं पर चौपर कर रहे थे, कहीं पर कुछ कार्य कर रहे थे। हर रानी के पास में जाकर के भगवान श्री कृष्ण देखते अलग अलग कार्य करते हैं। तो एक 10-20 रानियों के पास में गए तो देखा भगवान श्री कृष्ण अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ भी दाल नहीं गली, यहाँ भी दाल नहीं। तो 16,108 रानियों के घरों में घूम गए। तो सभी जगह भगवान श्री कृष्ण देखे थे। भगवान को प्रणाम किया, महाराज ये हो आपकी चलिए, मैं तो आया तो दूसरा कार्य को लेकर, आपने तो मेरे को मृत कर दिया। तो प्रणाम करके नारद जी चले गए। सारे महलों में यहाँ पर वर्णन किया था 16,108 महलों में नारद जी घूमे थे। तो सभी जगह भगवान श्री कृष्ण एक साथ सारी रानियों के साथ विहार करते थे। जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में रहते थे तब एक रूप धारण करके नहीं रहते थे, किंतु 16,108 रूप धारण करके रहते थे। एक बार तो झगड़ा लगाने की कोशिश कर दी थी, सीधा एक आयोजन करने वाले थे भगवान श्री कृष्ण। उसमें रुक्मिणी सम्मिलित हो गई। अब रुक्मिणी सम्मिलित हो गई तो वहाँ पर कहते हैं सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित कर दी, जाओ तुमको अरे वहाँ पर जाना चाहिए, आगे होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सत्यभामा के पास में आ गए, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। उन्होंने कहा वहाँ पर रहूंगा तो ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण नारद जी झगड़ा लगा देंगे, क्योंकि उनको पहले प्रधान पूजा करना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 रूप बना कर सत्यभामा को एक जगह ही रोक दिया, किसी वहाँ पर झगड़ा नहीं लगा पाए। कई जगह झगड़ा लगाने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये वर्णन किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध की कैद में बहुत से राजा बंदी थे। तो सारे राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सूचना भेजी। तो कहे हे भगवान, हम आपके भक्त हैं, आप हमारी रक्षा करिए। तो एक दूत भगवान श्री कृष्ण के पास में आया और राजा की सारी व्यथा सुना दी। उसी काल में कहते हैं यहाँ से कहाँ से इंद्रप्रस्थ से दूत गया कि युधिष्ठिर महाराज आपको बुला रहे हैं और युद्ध वहाँ पर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए हे कृष्ण आप जल्दी आइए हमारे पास में। तो एक दूत तो आया राजाओं को उद्धार करवाने की इच्छा से, और एक दूत आया युधिष्ठिर महाराज को सूचना लेकर के राजसूय यज्ञ करवाने की इच्छा से। तो
सभा में निर्णय किया कि पहले राजा को छुड़ाया जाए अथवा युधिष्ठिर महाराज का युद्ध कराया जाए। तो किसी ने कहा पहले राजा को छुड़ाया जाए, किसी ने कहा कि युद्ध कराया जाए। तो उद्धव जी से पूछा आपका क्या विचार है। उद्धव जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ तभी हो सकता है जब सारे राजा हार जाएंगे, इसी पहले राजसूय यज्ञ हो जाए। और राजसूय यज्ञ में जरासंध को जब तक मार नहीं सकते तब तक राजसूय यज्ञ फलीभूत नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप भीम और अर्जुन मिलकर के जरासंध को मार दो, इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो जाएगा। तो ऐसी ही प्रस्तावना लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानियों को साथ लेकर के इंद्रप्रस्थ आए और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत सत्कार किया श्री कृष्ण भगवान का, और रानियों को स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण भीम अर्जुन तीनों ही ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध की नगरी मगध देश में गए। जरासंध की जो नगरी थी देवगिरी, वहां पर गए और वहां पर ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगी। तो पहले जरासंध ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मण जो भी मांगे उसको दे देता था, बड़ा ब्राह्मण भक्त था, शिव जी का भक्त भी था और ब्राह्मण भक्ति भी था। तो ब्राह्मण बनकर गए तो उन्होंने कहा कि बताइए ब्राह्मण, यद्यपि आप ब्राह्मण नहीं है फिर भी ब्राह्मण जैसे लग ब्राह्मण का रूप धारण किया, किंतु ब्राह्मण आप नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का और ब्राह्मणों का मांगने वाले योद्धा का अलग शरीर होता है और जो मांगने वाले का अलग शरीर होता है। तो आपका शरीर तो योद्धा जैसा दिख रहा है, ब्राह्मणों जैसा नहीं दिख रहा। तो फिर भी बताइए ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, मांगते हैं क्या भिक्षा दूं मैं आपको। उन्होंने कहा हमको युद्ध चाहिए। युद्ध ब्राह्मण के युद्ध नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हम क्षत्रिय हैं, मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है, अर्जुन है, आप हम में तीनों में से किसी के साथ युद्ध करिए। तो जरासंध ने कहा तुम्हारे साथ युद्ध मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे डर के मारे भाग गए, रण छोड़ के लाते। तो अर्जुन तो कमजोर दिख रहा है, इस बराबर का युद्ध भीम है, हाँ ये मेरे टक्कर है, चलो इसके साथ मैं युद्ध करता हूँ, ठीक है। तो प्रातः काल कहते युद्ध चालू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध चलता था और रात्रि मित्र के समान रहते थे। रात्रि में दोनों योद्धा कैसे रहते थे, मित्र के समान रहते थे, और दिन में तो दोनों कैसे शत्रु समान। तो एक दिन से लेकर 18वें दिन तक युद्ध चलता रहा। अब भीम ने देखा कि ये तो मैं हरा ही नहीं पा रहा इसको। तो भीम से एक दिन भीम ने कहा भगवान से कैसे इसको मैं हरा नहीं सकता। तो भीम से यद्यपि भीम में ज्यादा बल था, किंतु फिर उसका देखो इसका जितना अरे वो मारता हूँ, गदा मारता हूँ, उसका कुछ भी नहीं होता है और मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध में बता, मैं कल अवसर ढूंढता बताता हूँ। फिर बाद में युद्ध कर रहे थे जब भी उसी काल में एक तिनका उठाया, वो तिनका उठाकर कहा कि इसको ऐसे कर दो, फाड़ दो। तो फाड़ो तो उसने कहा। फिर बाद में भीम ने युद्ध करते करते उसको मल्ल युद्ध करते करते गिराया और गिरा करके एक पैर के ऊपर पैर रखा और दूसरे पैर को हाथ से पकड़कर उठा दिया, चीर दिया। तो 2 फांक कर दिए जरासंध को। जरासंध शब्द का अर्थ होता है जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था, इसी जरासंध पड़ गया था। अब जरासंध का अर्थ भीम ने नहीं लगा पाया, किंतु कर्ण ने लगा दिया था। कर्ण के साथ जरासंध का युद्ध हुआ था। कर्ण के साथ जरासंध का जब युद्ध हुआ था तो जरासंध को कर्ण ने चीर दिया था। तो वो कर्ण समझ गया था इसके अर्थ यही है। तो भीम में ये समझ नहीं पाया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि इसको चीर लो तभी इसकी मृत्यु होगी। तो भीम ने फिर क्या किया, एक पैर के द्वारा दूसरा पैर दबा दिया और हाथों से एक पैर को उठा लिया और चीर दिया और इधर उधर फेंक दिया। तो उसी काल में जरासंध की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने के पश्चात जरासंध का जो पुत्र था सहदेव, उसने कहा महाराज मेरी रक्षा करिए, महाराज मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, जब मेरे पिता को मार दिया तो मैं कहाँ लगूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई तुम मेरे भक्त हो और तुम इस गद्दी के राजा हो। भगवान ने कहा मैं राजा कैसे हो सकता हूँ, नहीं तुम इस गद्दी के राजा हो और युधिष्ठिर महाराज की मेरे सहायता करो। इस प्रकार से तो उसको राजगद्दी दे दी। जरासंध के पुत्र को भगवान श्री कृष्ण ने राजगद्दी दे दी और कहा युधिष्ठिर महाराज के अनुगत रहो। और जितने भी राजा थे उन राजाओं को कहा, सहदेव से कहा कि इन सारे राजाओं को छोड़ दीजिए। फिर राजा ने जरासंध के पुत्र ने सारे राजाओं को ससम्मान, कैसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहना, सम्मान दिया, सारा सम्मान उनको राजा को छोड़ दिया और निमंत्रण दिया। तो सारे राजा फिर युधिष्ठिर महाराज की यज्ञ में सम्मिलित हुए।
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का राष्ट्रीय यज्ञ आरंभ हुआ। तो यज्ञ आरंभ हुआ तो वहां पर उस यज्ञ में किसकी पूजा की जाए? कहते उस काल में शिशुपाल भी आया था, दंतवक्र भी आया था, अन्य भी आए थे। तो कौन? जरासंध तो मर ही गया, तो जरासंध का पुत्र आया था। तो वो कहते हैं अग्नि पूजा किसकी की जाए? तो बहुत से कहते हैं ऋषि की पूजा करें, ऋषि कहे भीष्मिता माँ की पूजा करें। तो सहदेव ने कह दिया, नकुल सहदेव ने कह दिया भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर तो और कौन अग्नि पूजा का अधिकारी है? तो ऐसा कहने पर तो शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल ने कहा कि ये तो दुष्ट व्यक्ति है, एक छलिया है, इसने मेरी पत्नी को छीन लिया, ये पूजा के अधिकारी नहीं है। तो जब इस प्रकार से कहा और भगवान श्री कृष्ण को गाली दी, तो गाली भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गाली को सहन करते 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 जब सहन से बाहर हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने गाली को सहन सुनते सुनते वह बाहर हो गए। जितनी सीमा थी उतनी सुना, सीमा से जब बाहर हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी सभा के बीच में सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका शिशुपाल का गला काट दिया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज का पूरा हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण लौट करके द्वारका नगरी जा रहे थे, रास्ते में दंतवक्र मिला। तो दंतवक्र अपने मित्र की बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण लड़ा, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उस शिशुपाल दंतवक्र को भी मार दिया। तो इस प्रकार से दंतवक्र और शिशुपाल दोनों की मृत्यु हुई और भगवान श्री कृष्ण का राष्ट्रीय यज्ञ पूरा करा दिया। अब कितने समय हुआ? अब वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने और भी बहुत सी लीला करी। अब भगवान सुदामा चरित्र को वर्णन करते हैं, है ना। राष्ट्रीय यज्ञ कराने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी लीला भी करी, बहुत सी तीर्थ यात्रा भी करी और अन्य के साथ युद्ध आदि भी किया। इसके पश्चात कहते सुदामा जी हैं, किसी काल विशेष में भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। तो सुदामा जी कैसे थे? भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्य सीत सकः कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था, वो ब्राह्मण था, ब्रह्मवेत्ता में उत्तम था, व्रत था, इंद्रियों को इंद्रिय कहते हैं व्रत था और इंद्रियों के अर्थों से व्रत था, प्रशांत आत्मा था, जितेंद्रिय था। यद्विच्छयो विपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमिः तस्य भार्या कुचैलस्य चतुच्छामा च तथाविदा। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, वो कैसा था? यद्विच्छलाप संपन्ना, यदि बिना मांगे, मतलब कैसे छोटे से भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते थे और गृहस्थ आश्रम वाले थे और एकत्रित नहीं करते थे। जैसे कुछ होते हैं बहुत ज्यादा मांगते हैं, कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं भिक्षा मांगते बहुत ज्यादा मांग लेते हैं, वो कहते सीमित मांगते थे, जितना आज का कार्य पूरा हो जाए उतना ही मांगते थे, कल की चिंता नहीं करते थे। तो ऐसे जो ब्राह्मण थे संतुष्ट रहने वाले थे, संतुष्ट रहने वाले थे, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। उनकी एक भार्या थी, कहते कुचैल वस्त्र पहनने वाले, चैल मतलब वस्त्र भी थे लेकिन कुचैल थे, मटमैले रहते थे, मुश्किल से तो मिलते थे, कभी कभी मिलते थे, कभी कभी नहीं मिलते थे। तो कुचैल वस्त्र पहनने वाले थे और भिक्षा भी कभी कभी पर्याप्त नहीं मिलती थी, तो दुबली पतली हो गई। भिक्षा के न मिलने से ज्यादा पर्याप्त न मिलने से यानी भूखी प्यासी रहती थी उसके। और वो कैसी थी? पतिव्रता थी और कहते वस्त्र आदि उसके मलिन हो जाते थे और स्वयं भी मलिन थी, स्वयं भी कैसी थी? दुबली पतली हो जाने से कृष हो गई थी और दरिद्रता थी। ऐसे वह भी उसका भाग्य भी ऐसे ही था, दरिद्र वाला। किसी की स्त्री का भाग्य दरिद्र होता है, किसी पुरुष का भाग्य दरिद्र होता है। कभी कभी किसी पुरुष को स्त्री के संयोग से धन की प्राप्ति होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, कभी कभी धन समाप्ति भी हो जाता है किसी के संयोग से। तो कहते दरिद्र थी, सीध माना, उसके अंग शिथिल होते रहते थे। जब दुबली पत्ती होती है तो मुश्किल हो जाता है।
बेपा मांगना, अंग कांपते रहते थे। अब एक दिन उसने बहुत दिन व्यतीत हुए, गरीबी का उपभोग करते करते उससे कई बच्चे हो गए थे सुदामा जी के। तो कई बच्चे हो जाने के पश्चात दुखी हो गई, भिक्षा मांगते मांगते अपने पति से कहा, हे पतिदेव, हमने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं, वो तो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, ब्राह्मण जो मांगता है उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, क्यों ना आप भी अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाइए। तो जब पत्नी ने कहा, कि पति ने ऐसा कहा, तो कहा कि मैं अपने मित्र के पास में मांगने नहीं जाऊंगा। एक बार प्रेरणा दी, दो बार प्रेरणा दी, तीसरी बार, कई बार प्रेरणा दी, तो मना कर देते थे। तो बार बार उसने सोची मांगने तो नहीं जाएंगे, जब नहीं जाएंगे तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, मुश्किल हो रहा है। अब बच्चों को खिलाएं पिलाएं तो कहाँ से खिलाएं, मुश्किल हो रहा है। तो उसने बहाना क्या विचार किया, चलो मिलने मत जाओ, चल मांगने मत जाओ, तो मिलने तो चले जाओ। जो भी है, बहुत दिनों से आपने दिखे भी नहीं, जब से गुरुकुल छोड़ा है तब से भगवान श्री कृष्ण के आपने दर्शन नहीं किए, इसलिए मिलने तो चले जाइए। तो जब इस प्रकार से कहा, ठीक है मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मिलने जरूर जाऊंगा। तो अपनी पत्नी की वाणी सुन करके उसने कहा, ठीक है मैं कल जाऊंगा, किंतु जब किसी मित्र के पास में जाते हैं, गुरु के पास में जाते हैं, देवता के पास में जाते हैं, तो मनु महाराज कहते हैं, रिक्त हस्ते न उपेयाद राजानम देवतम गुरु। ये सिद्धांत है, जब हम किसी मित्र के पास में जाएं, देवता के पास में जाएं, गुरु के पास में जाएं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्ते न उपेयाद राजानम देवतम गुरु। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आता कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। गुरु के पास में जाते हैं तो खाली हाथ उनके पास में न जाएं, आता कुछ न कुछ लेकर जाएं। राजा के पास में जाते हैं तो खाली हाथ न जाएं, कुछ न कुछ लेकर जाएं, चाहे फूल लेकर जाएं, चाहे अन्य सामग्री लेकर जाएं। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो फूल लेकर चले जाएं, प्रसाद लेकर चले जाएं, फल लेकर चले जाएं, लेकिन बिना ले करके न जाएं। हाँ, यदि जिसके पास में कुछ नहीं है तो वो बात अलग है, जिसके पास में संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है तो वो बात अलग है। किंतु जिसके पास में संपत्ति खूब है और लेकर नहीं जाता, पर कैसे बेईमानी हो गई उसकी। इसलिए मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, राजा ही है वो, द्वारकाधीश है, तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, तो इसी कुछ ना कुछ दे दीजिए। तो देखा कि उसके पास में कुछ नहीं था, तो पड़ोसन से पड़ोसी के घर में गए, तो चिवड़ा लेकर, क्या बोलते हैं, पोहा, चिवड़ा बोलते हैं, पोहा मानते, कच्चे चावल लेकर आ गए। तो चावल लेकर के एक फटे पटाए बस में बांध करके दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के उद्देश्य से सुदामा जी चल दिए। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भट्टे प्रादाद उपायनम। कहते हैं एक पड़ोसी ब्राह्मण से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आए और एक फटे हुए बस में बांध करके दे दिए, भरता के लिए दे दिए। तो भरता यानी भगवान यानी सुदामा जी उस चावलों को बांध करके अपने साथ भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए चले। तो कहते हैं चलते चलते अब द्वारका नगरी में पहुंचे। अब द्वारका नगरी में पहुंचे तो वहां पर कहते हैं बहुत बड़ा महल है उनका, तो दूसरे दिखता पूछा तो भगवान श्री कृष्ण के घर कौन है। अब कौन से घर में जाए, समस्या यही है। 16,108 उनके जुड़ा हुए थे। सत्यभामा के घर में जाएं, कि रुक्मणी के घर में जाएं, कि अन्य के घर में जाएं, किसी न किसी घर में तो जाएंगे। तो कहते हैं वो संयोगवश दोनों का भगवान श्री कृष्ण का घर है, द्वारकाधीश का घर कौन सा है। तो पूछते वहां पर चले गए, वहां पर जहाँ पर रुक्मणी का घर था उसमें ही चले गए। प्रधान घर में था भगवान श्री कृष्ण का, और रुक्मणी का जो घर था प्रधान था, तो वहीं पर पहुंच गए। अब पहुंच गए तो भगवान श्री द्वार पर पहुंचे। द्वार वालों ने कहा कि एक सुदामा नाम के मित्र आए, सुदामा नाम के ब्राह्मण आए और आपको मित्र बोल रहे हैं। तो ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण से दूतों ने कहा, दूतों की वाणी सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते पलंग पर बैठे हुए थे, रुक्मणी के पलंग पर बैठे हुए थे। तो वहां से बिना जूता चप्पल पहने ही भगवान दौड़ते दौड़ते सुदामा जी को लेने के लिए आए। तो जहाँ पर सुदामा जी थे वहीं पर से गले मिले, तो गले मिल करके भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा जी को, जहाँ पर उनका निवास स्थान था, जिस पलंग पर वो सोते थे रुक्मणी के साथ, उसी पलंग पर ले जाकर के उनको बैठाया। और बैठा करके कहते हैं
स्वागत सत्कार किया। अर्घ्य अर्घ्यपाद्य एक शास्त्रीय विधान आता है कि अर्घ्यपाद्य दिया जाता है। जो भी कोई व्यक्ति आता है, अतिथि आता है, तो उसको क्या किया जाता है, अर्थात पूजा की बाहर से आया हुआ व्यक्ति के पहले पैर धोए जाते हैं, उसकी थकावट मिटाने के लिए वो दिया जाता है, जल पिलाया जाता है। और जल में मतलब कुछ डालकर पिलाया जाता है, मीठा पिलाया जाता है, शहद आदि पिलाते हैं, शहद आदि डालकर जल पिलाते हैं। तो अर्घ्यपाद्य आदि दिए जाते हैं, मुख शुद्धि के लिए या थकावट मिटाने की कुछ न कुछ मीठा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अर्घ्यपाद्य आदि दिया। अर्घ्यपाद्य देने के पश्चात कहते हैं पैर धुलाया, और पैर धुलाने के पश्चात बाहर से रुक्मणी का जल लेके आओ, मैं अपने ब्राह्मण देवता का अपने मित्र के पैर दूंगा। तो बहुत से भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी जल का पात्र लेने के लिए गए और नीचे पात्र रख दिया, और नीचे पात्र में रख करके ब्राह्मण देवता के पैरों को धोया और स्वयं ही अपने वस्त्र से उनके पैरों को पहुंच दिया। जब इस प्रकार से भगवान को अधीन देकर स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों को धो रहे थे, चरणों को धो रहे थे, तो अन्य जो स्त्रियां थी वो सारी भी आश्चर्य में पड़ गई। ऐसे कौन से ब्राह्मण देवता हैं जो इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही इनके पैरों को धो रहे हैं। अन्य कोई आता तो अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण पैर नहीं धोए, किंतु इनको कैसे धो रहे हैं, निश्चित रूप से भान है। तो रुक्मणी भी पंकज धुला रही थी, अन्य स्त्रियां भी भगवान श्री कृष्ण की आ गई थी, वो भी कुछ न कुछ कर रही थी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जब वो पैर धोकर के दोनों पास पास बैठ गए, और बैठने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो कहते हैं जहाँ उज्जैन नगरी में दोनों की मित्रता हुई, तो वहाँ की चर्चा करी। आकर हम दोनों आपस में पढ़ते थे, कुछ गुरु जी की आज्ञा को लेकर के कहाँ पर जाते थे, जंगलों में लकड़ी काटने के लिए जाते थे। अब किसी काल विशेष में वर्षा भी हो गई थी, तो वहां पर वर्षा में हम फंस गए थे, रात्रि भर वर्षा में वहीं जंगल में पड़े रहे। प्रातः काल गुरु जी हमको खोजने के लिए आए। गुरु जी ने हमको इस अवस्था में देख करके हमको आशीर्वाद दिया हम दोनों को, तो तुम्हारी विद्या दोनों की फलीभूत हो जाए। इस प्रकार से गुरुकुल की चर्चा करी, और फिर बाद में कहा कि हे मित्र बताओ आपने विवाह किया होगा। तो हाँ विवाह तो किया है, तो बच्चे आदि होंगे, भाभी आदि होगी, तो कुछ तो खाने पीने को दिया होगा, तो कुछ खाली हाथ आए कि कुछ लेकर के आए। अब जब इतना बड़ा महल देखा हो, तब वहाँ पर सारी प्रकार की सामग्री हो, तो वहाँ पर चावल दें तो बड़ा मुश्किल हो जाए, और वो भी फटे फटाए कपड़े में। तो उन्होंने कांख में दबा लिया, और कांख में दबा लिया तो संकोच के कारण दिए ही नहीं, बोला ही नहीं कि हाँ दिया है कि नहीं दिया। दूसरी बात बताने लगे, किंतु मैं चावल, तुम्हारी भाभी ने चावल दिए हैं, ऐसा बोला ही नहीं। क्योंकि एक तो सामने वो रानियां थी, रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, उनके सामने दे दो कैसे दें। कमरे में अकेले बैठे हो दे सकते हैं, अकेले कमरे में दो मित्र बैठे हों तो कुछ दे सकते हैं। जब उनकी पत्नियां एक पत्नी में 10-12 पत्नियां इकट्ठी घेर कर बैठ गई, अब उनके सामने दें तो कैसे दें। किंतु भगवान ने दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण देखिए इनके संकोच के कारण नहीं दे रहे, तो भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उनके देख लिया था कि यहाँ पर दवा हुआ है, तो दवा हुआ तो पोटली को खींच लिया, और पोटली को खींचने के पश्चात देखा कि भगवान यहाँ पर चावल है, सुंदर चावल है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी भरकर खा लिया। अब एक मुट्ठी भरकर खाया तो उसमें पूरा पृथ्वी लोक का ऐश्वर्य रह दिया। अब दूसरी मुट्ठी को भरकर खाने लगे, तो लक्ष्मी जी त्रिकालदर्शी है, जो रुक्मणी माता है वो त्रिकालदर्शी। उसने कहा महाराज दूसरी मुट्ठी में खाई अपच हो जाएगी, कच्चे चावल खाओगे तो अपच हो जाएगी। पृथ्वी लोक के ब्राह्मण को उतना ही फल देना चाहिए, ज्यादा नहीं। दूसरी मुट्ठी खाओगे तुम वैकुंठ ही दे दोगे, तो मैं कहाँ रहूंगी। यही दूसरी मुट्ठी का चावल हम मिलकर खाएंगे, तुम नहीं खाओ, तुम खाओगे तो अपच हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी ने रुक्मणी माता ने मतलब रुक्मणी ने खाने नहीं दिया। आता वो जान गई थी भगवान श्री कृष्ण का संकल्प, पहली मुट्ठी खाने से उन्होंने पृथ्वी लोक का ऐश्वर्य दे दिया, और दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो वैकुंठ का ऐश्वर्य दे देंगे। और वैकुंठ का जब ऐश्वर्य दे देंगे तो फिर मैं कहाँ रहूंगी, तो कहाँ रहूंगी, मेरे को भागना पड़ेगी, इनसे छोड़ना पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी ने हाथ रोक दिया, आकर रुक्मणी ने हाथ रोक दिया, एक ही मुट्ठी खाने दिया। इसके पश्चात उन्होंने रुक्मणी ने कहा हम सारी पत्नियां भी थे, हम सारी पत्नियां मिलकर के आपस में खाएंगे, इसलिए आप अब मत खाइए। तो दूसरे हाथ को रोक दिया।
इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनको नए वस्त्र पहनाए और पहनाने के पश्चात रात व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होने के पश्चात जब पूजा करी तो एक गाय दान दी थी भगवान श्री कृष्ण ने। इसके पश्चात कहते हैं अब प्रातः काल हुआ, अगले दिन संध्या बंदन करी और जो वस्त्र पहनाए तो ले लिए। जो वस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने रात को पहनाए, पहले पहनाए थे, वो ही ले लिए और जिस हाल में आए थे उसी हाल में भेज दिया। अब वो जाते वक्त उन्होंने विचार किया मैं अच्छा रहा, भगवान श्री कृष्ण ने मेरे कुछ नहीं दिया, मेरी बहुत अच्छी रही, तो मैंने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, तो चलते चलते मैं कैसा है लोभी था कि भगवान श्री कृष्ण से मांगता। तो चिंतन करते हुए जा रहे थे, चिंतन करते हुए जा रहे थे, भगवान ने मेरे को अच्छा भक्त जाना कुछ दिया नहीं। यदि भगवान कुछ देते तो हो सकता मैं संपत्ति को लेकर फंस जाता। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त हैं मेरे स्वामी, मैं उनका भक्त हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाना कि यदि मैं ब्राह्मण को संपत्ति दूंगा तो ब्राह्मण निश्चित रूप से संपत्ति को लेकर फंस जाएगा, तो मुझको भूल जाएगा। इसलिए भगवान ने मुझ भक्ति के ऊपर कृपा करी, कुछ भी दान नहीं दिया, कुछ भी ना मैंने मांगा ना ही भगवान ने अपनी तरफ से दिया। इसलिए भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी। ये नहीं वो सोचा कि भगवान ने क्यों नहीं दिया, इतने बड़े राजा हैं, कुछ ना कुछ दे रहे थे जिससे मेरी अच्छी गाड़ी चल जाती। तो उन्होंने यही विचार किया कि भगवान ने श्री कृष्ण ने इसलिए नहीं दिया कि यदि मैं इस ब्राह्मण को देता हूँ तो ये मेरे को भूल जाएगा। जब लक्ष्मी आती है तो प्राय करते व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, विशेष अनुग्रह किया कि भगवान ने मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिया, जिस हालत में आया था उसी हालत में भेज दिया। तो जैसे नंगे जो जैसे फटे पुराने कपड़े थे बदले ही नहीं, अच्छे नए कपड़े भी नहीं दिए उन्होंने, और जो पहने थे वो भी ले लिए। जो रात को पहनाए थे भगवान श्री कृष्ण ने वो भी पुनः वापस ले लिए। इसके पश्चात जैसी अवस्था में आए थे वैसी अवस्था में लौट कर चले गए। अच्छा 2 रात 3 रात भी नहीं रुके, एक ही रात मात्र रुके थे, दूसरे दिन वो चले गए थे, क्योंकि उनको चिंता लग रही थी कहीं मेरे बच्चे भूखने मर जाए मेरे बिना। इस प्रकार से जब लौट कर आ रहे थे रास्ते में आए तो अपनी नगरी में आए, जहाँ पर द्वारका से शायद वो 30-40 किलोमीटर दूर ही है, जहाँ पर उनका घर है, यानी सुदामा जी का जो घर है और द्वारका नगरी है उसकी दूरी में मात्र 40-50 अथवा 100 किलोमीटर होगा, इतनी दूरी है उसका आसपास। तो वहाँ पर पहले सुदामा नगर था, अभी शायद दूसरे नाम से है, जहाँ पर जो करमचंद गांवी है ना, जहाँ पर पहले वो वही नगरी है वो है, मैं भूल गया। तो समुद्र किनारे नगरी है, भगवान श्री कृष्ण नगरी समुद्र किनारे है, और जो सुदामा जी का जो नगर था वो समुद्र किनारे ही है, आकर नजदीक में ही। वहाँ से 100 किलोमीटर की एरिया, फिर वहाँ से चले तो आगे 100 किलोमीटर के आसपास में फिर सोमनाथ मंदिर आ जाता है। सोमनाथ मंदिर सुदामा जी की नगरी बीच में है, फिर बाद में द्वारका नगरी है। तो वहाँ पर आए तो जैसे ही अपने घर के पास में आए तो वहाँ पर उनको घर ही नहीं भूल गए कि मैं कौन से दूसरे नगर में आ गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रात में ही अपनी माया को भेजा और माया को कहा कि उसके नगर को ठीक कर दो। नगर को ठीक कर दिया और उनका जो ब्राह्मण देता घर है सुदामा जी का, वो घर भी कैसे सोने चांदी का बना दिया, महल बना दिया। अब जैसे ही अपने घर में गए, मोहल्ले से गए तो अपने घर का जो रास्ता था वो तो याद ही था। तो जैसे ही घर में जाने लगे तो वहां पर देखा महल आ गया। तो महल को देखकर तो उनको आश्चर्य पड़ गया, ये कहाँ से कहीं दूसरे नगर में तो नहीं आ गया, दूसरे घर में तो नहीं आ रहा। तो देखने को रास्ता तो वही लग रहा है, मोहल्ला भी वही लग रहा है, फिर ये कहाँ से आ गया। तो लौटने लगे, जब लौटने लगे तो उसी काल में उनकी पत्नी ने देख लिया कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं। तो अपनी सखियों के साथ उस काल में भगवान की प्रेरणा सखियां भी आ गई, दासियां भी आ गई। तो रानी बन करके वो स्वागत करने के लिए अपने पतिदेव को आई। तो पत्नी को देख करके उनको भी आश्चर्य लगे, कौन स्त्री आ गई मेरे स्वागत करने के लिए। तो बाद में कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। फिर बाद में समझ में आए भगवान श्री कृष्ण की माया है, बाहर तो मेरे को कुछ नहीं दिया और यहाँ पर आकर सारे ऐश्वर्य दे दिया। तो अपने पुत्रों को देखा तो पुत्रों के पास में सारे नए नए वस्त्र, आभूषण, सोने चांदी के आभूषण, और पत्नी के शरीर पर पूरे तो सारे श्रृंगार के सारे जितने भी साधन थे, सोने चांदी आदि सारे पहने हुए थे। इस प्रकार से पत्नी को पुत्रों को ऐसे देकर के दास दास को देकर के बड़े भगवान की कृपा मनाने लगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता आई है, कहते भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति को उन्होंने भगवान को अर्पण करके भोग किया, उसमें एक इंच मात्र भी उन्होंने अपने लिए नहीं देखा।
यानी अपना मानकर उपभोग ही नहीं किया, और उस संपत्ति से पुनः वैराग्य ही होता रहा। उनको वैराग करते 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 फिर वैराग्य को भाग को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात जैसा प्रारब्ध था शेष आयु व्यतीत की। इस प्रकार से सुदामा जी का ये चरित्र पूरा हुआ। वेद स्तुति है, और वेद स्तुति अगला दिन है, कल अंतिम दिन। वेद स्तुति को लेकर के, त्रिदेवों की परीक्षा को लेकर के, और भगवान त्रिदेवों ने परीक्षा, भगवान शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें श्रेष्ठ कौन है, ये त्रिदेवों की परीक्षा का वर्णन आता है। और शिव जी के ऊपर संकट की प्राप्ति है, और कहते हैं इनका अद्भुत गीता, यानी दत्तात्रेय का चरित्र, और यादवों को संहार, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम, और अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान का अंतिम उपदेश। ये सारे चरित्र कल का उपदेश करेंगे, कल की घटना अंतिम दिन में।